हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग त्रैमासिक परीक्षा नवंबर में जो आयोजित की गई थी, होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। और बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। और सेम टू सेम यही पेपर आपको सेम टू सेम जो प्रश्न रहेगा यहाँ पे आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला है, और आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ से याद करके जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल सारे क्वेश्चन को 100% आप लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखना है। आपका जो पूर्णांक रहेगा 50 मार्क्स है। समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। ये सारे इन्फो आपको पता होगा, तो फटाफट से अपने अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि सब तक एग्जाम से पहले इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सबको मिल सके। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो भी आप लोग लाइक नहीं किए, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह की क्लास जो है आपको सजेस्ट करते रहे। ठीक है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और बाकी जो भी 12th में आप लोग जाने वाले हैं और अभी तक आप लोग तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 8210775306 पे आप लोग कॉल करके आप लोग को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, फटाफट से इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। 12 की कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ पे जो होने वाली है। ठीक है, या फिर आप लोग इस मैसेज पे आप लोग इस नंबर को नोट करके आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। ठीक है, तो ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन जाइएगा। वहाँ पे हम लोग क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह वायरल क्वेश्चन सब कुछ भेजते रहते हैं, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, निम्न में से कौन शरीर रक्षात्मक पोषक तत्व है। निम्न में से कौन जो है शरीर रक्षात्मक पोषक तत्व की बात करें, तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन। बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन दूसरा करें, संतुलित आहार जो होता है वो क्या होता है। तो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वो क्या होता है? पोषक तत्वों से भरपूर। आपका आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है। तो दाल की बात करें तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। डेफिनेशन को पता होगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ए आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि भोज्य पदार्थ में मिलावट का परिणाम जो होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, यानी मिलावट का परिणाम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो अति पोषण नहीं, कुपोषण। आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, कुपोषण। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी रखें, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ की बात करें तो दाल, चीनी, घी ये नहीं होगा। सब्जियां जो सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो हमारा सब्जी होगा, ये बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन 6 करेंगे, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। बताओ फटाफट से आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को बताना है ये हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। आपका आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए, विटामिन एंड खनिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो भोजन का कार्य नहीं है वो हमारा सामाजिक जो का भोजन का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत की बात करें तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ, आपको आंसर ऑप्शन ए टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 करा है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। देखो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत की बात करें तो गाजर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? गाजर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन जो है कुपोषण का कारण नहीं है। इनमें से कौन जो कि कुपोषण का कारण नहीं है। 13 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है आप लोग को, पौष्टिक आहार जो कुपोषण का कारण नहीं है। पौष्टिक आहार से हमारा कुपोषण नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का, निम्न में से कौन शरीर निर्मात्मक पोषक तत्व है। इनमें से कौन जो कि शरीर का निर्माण करता है। 14 में क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन का। विटामिन बिल्कुल करता है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, सभी इनमें से सभी आप लोग बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्रदान करता है। देखो ऊर्जा और उष्मा की प्रदान करने की बात करें तो हमारा विटामिन यहाँ पे आंसर होना चाहिए। 15 का आप लोग का आंसर क्या देगा? विटामिन ही होना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोग कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्रदान करता है। ये तो क्वेश्चन हो गया। कह रहा है हम लोग को कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। 16 क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी होती है। वो तो आपका 9 कैलोरी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। 16 का आप लोग को क्या बताना है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है आहारीय रेशे का स्रोत है। बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे।
देखो इस वीडियो को आप लोग को हर हाल में आप लोग को लाइक करना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। जितना अधिक आप लोग शेयर करते हैं, जितना आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करते हैं, तो आप लोग के लिए मुझे जो मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोग के डिमांड पे जो वीडियोज बनाना चाहिए, ठीक है। तो शेयर और लाइक जरूर आप लोग को करना है। काफी बच्चे शेयर वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ अपना देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग को शेयर करना है, शेयर करने में थोड़ा कोई नुकसान है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17 क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे सी होगा तले क्या कहते हैं, ताजे होगा यहाँ पे, हाँ ताजे है ना, ताजे फल सब्जियां, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन आहार जो है आहारित रेशे का स्रोत है? आहारीय रेशे का स्रोत हमारा ताजे फल एवं सब्जियां, ऑप्शन जो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 पूछ रखा हम लोग को। अच्छा ये तो हो गया। हाँ, क्वेश्चन क्या है? आयोडीन मुक्त है किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? आयोडीन मुक्त जो है वो किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? गेहूं में, चावल में, चीनी में, शुगर में? बोले से यहाँ पे नमक में मिलाया जाता है। आपका आंसर सी होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का आपको आंसर सी बताना है। नमक में जो है आयोडीन मिलाया जाता है जिससे घेंगा नामक बीमारी ना हो। मानव शरीर की हड्डी की उचित वृद्धि और विकास के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता होती है? काफी इजी क्वेश्चन है। हमारा आंसर होगा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डी बताना है। निम्न में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करती है? देखो इनमें से क्या जिसको संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करेगा? 20 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा शारीरिक गतिविधियां। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शारीरिक गतिविधियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सर? लिविंग, संतुलित आहार को रहन सहन, इनकम, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या? ऑप्शन डी होगा क्या इसको? क्वेश्चन का आप लोग एक बार देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग बताना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मधुमेह। कार्बोहाइड्रेट के अधिक से मधुमेह होगा, या फिर तपेंदी होगा, बेरी बेरी कार्बोहाइड्रेट रक्त की कमी, मधुमेह डायबिटीज, कार्बोहाइड्रेट के अधिक से मधुमेह। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, निम्न में से कौन मानव शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखने में मदद करता है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ताजी हवा, बिल्कुल व्यायाम करना, शरीर खेलना। ऑप्शन डी इनमें सभी दिया हुआ, आपको इनमें सभी मारना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पूछ रखा हम लोग को। क्या पूछ रखा देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का पोषक तत्व है? इनमें से कौन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का पोषक तत्व है? बोले 23 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें सभी मानेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोग को करेक्ट करना है ना। चलिए जी, दिख रहा है आप लोग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए, ये 27 क्वेश्चन हो गया क्या? 25 हो गया ना? नहीं यही 24 नहीं हुआ। 24 में क्वेश्चन आगे, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो अनेक परिवर्तन 24 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। हमारा जो है किशोर अवस्था में जो है ये क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। किशोर अवस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। चलो, जो किशोर अवस्था होती है वो होती है लगभग आपका 12 साल से प्लस से लेकर के 18 साल तक, ठीक है। इस अवस्था में बहुत सारे इंसान के शरीर में जो है, बालक हो या बालिका हो, सबके शरीर में बहुत सारी चीजें चेंजिंग आती हैं, ठीक है। तो आप लोग पता होना चाहिए वो अवस्था किशोर अवस्था। बाल अवस्था जो होती है वो होती है आपका 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। 5 वर्ष से 11 वर्ष तक जो बाल अवस्था होती है। एंड युवा अवस्था जो होती है वो होती है 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष तक युवा अवस्था होती है। और जो वयस्क अवस्था होती है वो होती है युवा, नहीं नहीं, युवा आपका मे बी वयस्क जो होता है ना वो 18 से 21 होता है शायद। 18 से युवा, 18 से मेरे ख्याल से 25 जो है ये वयस्क होता है। युवा जो होता है 25 से लेकर के 55 हो, 25 से लेकर 50 होता है, ऐसा ही नहीं, 25 से लेकर 35 का कुछ होता होगा शायद। तो इसको मैं जो कन्फर्म नहीं पता है, कन्फ्यूज हो रहा है दोनों में से। तो फिलहाल हम लोग इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। अरे क्या हो रहा है, मिटा रहा हूँ तो ये भाग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग को करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीवित प्राणियों का लक्षण है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना है आप लोग को। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं है, ये कट गया है। जीवित वृद्धि होगा, श्वसन होगा, इनमें सभी हो जाना चाहिए। ऑप्शन आपका डी में देगा, इनमें सभी, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन, तो दोनों तो है ही है। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो भी होना चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन तो एक सही नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन रहेगा।
तो इनमें सभी मानेंगे। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। 26 में क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन का आंसर संतुलित आहार हमारा जो है आवश्यक है, ऑप्शन बी करेक्ट करना आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 करा हम लोग को कि मध्य क्या कहते हैं, मध्य भोजन एक डैश गतिविधि है, बताओ फटाफट से। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे, ये हमारा दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए डेली। निम्न में से कौन जो है कुपोषण का लक्षण नहीं है। 28 में क्वेश्चन देखिए, कुपोषण का लक्षण कौन नहीं है। स्वस्थ एवं चमकीले जो आंख होती है ये स्वस्थ जो है कुपोषण का लक्षण नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 29 का 6 माह की उम्र में नवजात, यहाँ पे दिया हुआ ना, हाँ 6 माह की उम्र में उम्र तक नवजात शिशुओं के लिए आदर्श भोजन जो होता है वो क्या होता है। तो 29 में क्वेश्चन बोलेंगे सर स्तन का दूध, बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर सी हमारा करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन पोषण जो संबंधी विकार है। क्वेश्चन 30 जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अति पोषण और अल्प पोषण दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और 30 में से आप लोगों को 25 का ही आंसर देना है। तो ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, इसको सारे अच्छी तरह से आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, अगर कोई चीज आप लोग गलत लग रहा है तो, ठीक है। क्लास को अगर आप लोग अंत तक देखें, यहाँ तक देखें, तो शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है हर हाल में। सब्जेक्टिव अगर आप लोग को चाहिए तो लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, आप लोग सब्जेक्टिव के लिए आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग को हर हाल में कर लेना है ना। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।